बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जब से पाकिस्तान बना है या आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ है भारत के कंट्रोल से, तब से लेकर अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन इस माहौल में आज़ाद कश्मीर में हो रहा हो। इस मरतबा वाकई बहुत खौफ व रास है और वहाँ पर इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है। कुछ मुतालबात ऐसे हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों के, चले ये दो चीज़ें आप कबूल कर लें और उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में करते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर फाइक को और IG जो वहाँ पे लगाए गए हैं, इन दोनों को हटाने का मुतालबा भी किया गया था कि जो सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फाइक हैं, जिन्होंने इन सारे ऑपरेशंस को लीड किया, उन्हें आज़ाद कश्मीर से हटाया जाए और साथ में कहा गया कि IG को भी हटा दिया जाए। तो इन दो लोगों को वहाँ से नहीं हटाया गया, ये मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया, जिसके बाद शकूक व शुबहात बढ़ जाते हैं कि अगर ये इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत मुसल्लत कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा। अच्छा, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को कहें कि वो निकल कर वोट डालें और आप अपने नुमाइंदे भी खड़े कर दें बेशक इलेक्शन में, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को पूरा यकीन है कि अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन में आ गई तो PTI भी आ जाएगी। और धांधली का तो पूरा बंदोबस्त किया गया है। फॉर्म 47 जारी करके PTI और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को फारिग करेंगे और पीपल्स पार्टी और PMLN को एक मिली जुली सरकार वहाँ पर बनाकर दे देंगे दूसरी जमातों के साथ मिलाकर। इस्तेकाम पार्टी को भी जोड़ दिया गया है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ, ताकि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें, उनकी सीटें जस्टिफाई हो सकें। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सारा खेल है जो वहाँ पे खेल रही है। आज़ाद कश्मीर के जो वकला हैं, आज़ाद कश्मीर बार कौंसल, उन्हें बड़ी देर के बाद होश आई है। यानी वकला तो ओवरऑल पाकिस्तान में वकला में करंट ही ख़त्म हो गया है। जुडिशरी की जो हालत है, जो पाकिस्तान की अदलिया के साथ हो चुका है, वही आज़ाद कश्मीर में भी अदलिया के साथ हो रहा है। वकला वहाँ पे भी उतनी जिम्मेदारी ले रहे हैं जितनी पाकिस्तान में ले रहे हैं। अब आज़ाद कश्मीर की जो बार कौंसल है वो अब खड़ी हो गई और वो ये कह रहे हैं जनाब कि बड़ी ज़्यादती हुई है, इलेक्शन एक ही मरहले में होना चाहिए, ये 3-3 दफ़ा इलेक्शन करवा के अब ज़्यादती कर रहे हैं। देखिए, पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो एक दिन में हो जाता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को 3 मराहिल में करवाने का मकसद क्या है? वजह यह है कि वहाँ पर निज़ाम कंट्रोल में नहीं है, अवाम कंट्रोल में नहीं है, और इस इलेक्शन के नतीजे में वो नताइज हासिल करने हैं जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, तो फिर उनको मरहला वाइज करना पड़ेगा, एकदम वो कर नहीं पाएंगे। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा जो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा हूँ ना, वो बिलावल की स्टेटमेंट है। बिलावल स्टेटमेंट ऐसे देता है जैसे सारी ज़िंदगी हो गई इस ख़ानदान को कभी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ही नहीं मिली। यानी लंबा अरसा हो गया बिलावल और उसकी जमात की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत रही है। आज भी जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में वो बिलावल की पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी की है, लेकिन वो तकारीर ऐसे करते हैं जैसे कि उन्हें कभी यहाँ मौका ही नहीं मिला। हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो इनकलाब ले आएंगे। भाई, आपने कुछ करना होता तो गुज़िश्ता 40-50 साल से आप मुसल्लत हैं। आज़ाद कश्मीर में आप और मुस्लिम लीग नून लगातार हुकूमत करते चले आ रहे हैं, तो आज तक आप कुछ ना कुछ तो कर देते आज़ाद कश्मीर के लोगों का, क्योंकि आज तक आपने आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, तो लोग आप पे भरोसा क्यों करें? और लोग भरोसा कर भी नहीं रहे। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो पीपल्स पार्टी 2-3 सीटों तक भी शायद बहुत मुश्किल से पहुँचती। इन हालात में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और PTI अगर इलेक्शन लड़ते तो वो स्वीप कर जाते। PMLN के हालात तो बिल्कुल ही ख़राब है ना, वो तो पीपल्स पार्टी से भी गई गुजरी सूरत हाल में। उनका सारा इन्हिसार इस बात पर है कि जो पंजाब के अंदर जम्मू कश्मीर वाली सीटें रखी गई हैं मुहाजिरीन की, वो वहाँ से कुछ सीटें जीत के और कुछ आज़ाद कश्मीर में उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तरस खा के कोई सीटें दे दे तो किसी और के साथ मिलकर वो कोई हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए। इसके अलावा उनकी हैसियत कुछ नहीं है। बहरहाल बिलावल साहब लगे हुए हैं जनाब कि मैं अब ये भी लेके दूंगा, वो भी लेके दूंगा। आज़ाद कश्मीर में मुकाबला इस बात का नहीं है कि हुकूमत कौन बनाता है, वहाँ मुकाबला इस बात का है कि कठपुतली कौन बनता है। यानी वहाँ पर जो सेक्टर कमांडर हैं या एजेंसियाँ हैं, उन्हें अपने लिए कठपुतली सरकार चाहिए। अब वो कठपुतली सरकार के ओहदे पे कौन आकर फायज होता है, कौन अच्छा परफॉर्म करता है, इसके लिए इसका मुकाबला चल रहा है पॉलिटिकल पार्टियों में जूते पॉलिश करने का। PMLN में, पीपल्स पार्टी में, IPP में और उनके साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में, ये सारे जूते पॉलिश कर रहे हैं। जो ज़्यादा चमकाएगा उसको ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी। इस वक्त तक की सूरत हाल तो नाज़रीन ये है। PMLN के आप काम चेक करें, इन्होंने 10 इलेक्ट्रो बसें रवाना कर दी हैं आज़ाद कश्मीर के लिए। वो कहते हैं मरी पहुँच भी गई हैं। ये मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन ये सियालकोट वाला जो रोड है ना, इलेक्शन आने वाला था तो हमजा शहबाज ने कहा जी यहाँ पे फ़ौरन जो है बसें चलानी है, आज चलानी है, कल चलानी है, बस 1-2 दिन के अंदर चलानी है आपने। तब हमजा शहबाज के बाद इख्तियार था, तो यहाँ एक इलेक्शन होने जा रहा था।
तो उन्होंने कहा जनाब कि अब कैसे बसें चला सकते हैं, खुदा का नाम लें, अब इस रोड के ऊपर ये रोड ही तैयार नहीं है इस बस के लिए, और ये इस बस का ये रूट ही नहीं बनता। उसने कहा भाई बस चला दो, एक दिन के लिए इलेक्शन के लिए चला दो, इलेक्शन के अगले दिन बेशक बंद कर देना, लेकिन फिलहाल कोई 10 दिन 5 दिन चला दो इसको। ये जनाब हमजा शहबाज के दफ्तर में जो बंदा काम करता था उसने मुझे बताया, उसने कहा सर ये इतना इलेक्शन के करीब आकर पागल हो जाते हैं कि इन्हें लगता है कि कोई भी चीज़ कहीं पे भी चलानी है ना, इनको अगर कोई ना सड़क के ऊपर जहाज़ चला दे वो भी चला देंगे किराए पे लेके कि इलेक्शन में हमें वोटें पड़ जाए किसी तरह। अब ये इन्होंने 10 बसें रवाना कर दी हैं, कोई इसकी फिजिबिलिटी नहीं बनाई गई, कोई इसकी बजटिंग नहीं हुई, कोई इसके तकनीकी तैयारियां नहीं की गई, बस बसें भिजवा दी, पहुँच रही जी कश्मीर, वहाँ पे चलेगी। ये तो बादशाहत वाला निज़ाम है ना, किसने ख़रीदी, किसके लिए ख़रीदी, कहाँ से निकाली गई, कहाँ भिजवाई गई, किसकी मलकियत थी, कहाँ पे जाकर चलेंगी, वहाँ चलाने वाला कौन होगा, इसके ऑपरेटर्स कौन होंगे, इसके ड्राइवर जो हैं वो यहाँ पंजाब के हैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों को ट्रेनिंग, ये तो लंबा प्रोसीजर होता है। ये तो बादशाहत है, यहाँ से उठाई वहाँ पहुँचा दी। ये क्या तरीका है कि यहाँ से बसें उठाई वहाँ पहुँचा दी, और इलेक्शन कमीशन जो है वो इसका कोई नोटिस ही नहीं ले रहा। एक पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इलेक्शन लड़ रही है आज़ाद कश्मीर में, और वही पॉलिटिकल पार्टी बसें भिजवा रही है आज़ाद कश्मीर में कि जनाब ये बसें वहाँ पे चलाएं। तो ये तो वो सरकारी पैसे से, किसी के बाप का पैसा तो नहीं है। मरीम नवाज़ को रायवंड के अकाउंटों से निकाल के तो नहीं लाई ना ये हुसैन नवाज़ की बसें हैं, ना हसन नवाज़ की बसें हैं, ना नवाज शरीफ इनका मालिक है। तो नवाज शरीफ ने जाके ऐलान कर दिया, मरीम नवाज़ ने कहा ओके, वहाँ डांस करके दिखा दिया बाबा जी ने, उसके बाद इन्होंने कहा जनाब बसें जा रही हैं। यार ये तो अवाम की बसें हैं ना, तो अवाम के माल को ऐसे खर्च करते हैं ये बादशाह बन के अपने ज़ाती मफाद के लिए, कि कोई बादशाह भी शायद ऐसे अवाम का पैसा नहीं लुटाता होगा। इमरान खान साहब की बहन उस्मा खानम ने कुछ स्टेटमेंट दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास मुकदमा एक के बाद होते जा रहे हैं बहनों के ऊपर, उनके ऊपर वो डीजी खान वाला मुकदमा था, तो उसकी वो सुनवाई थी, तो वहाँ पे उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान इस बात को जानते थे कि उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा, उन्हें इस बात का अंदाज़ा था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे अहकामात और पैगामात दिए थे। हमने वो तमाम पैगामात, चाहे वो एलानिया थे चाहे वो खुफिया थे, वो दोनों तरह के पैगामात हमने पार्टी तक और आवाम तक पहुँचा दिए। अब ये पीटीआई पे मुनहसर है कि उन्होंने क्या करना है। जेल से किसी भी किस्म के पैगाम की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए थी इमरान खान से, वो इमरान खान दे चुके हैं, लिहाजा उस पर अमल दरामद करने का वक्त है, ये इमरान खान की बहन ने कहा, और ये पीटीआई पे मुनहसर है। और हम हर चीज़ बता भी चुके हैं। हमने तो ये भी दरख्वास्त भी की कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे उनके पैगामात दोबारा चलाए जाएँ, जिस पे ये नहीं किया गया तो हमारी दरख्वास्त है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों से। उन्होंने कहा कि वो इमरान खान साहब के जो पुराने बयानात हैं जो उन्होंने दिए थे उस दौर में, वो निकाल कर चलाएँ, ताकि पता चले कि इमरान खान ने कौन सी वाज़े इंस्ट्रक्शंस दी थी। इस पर हम नज़र रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।